नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य का पंचम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्वती की माँ ने पार्वती को बहुत समझाया कि बेटी, तपस्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, तपस्या केवल कठोर शरीर वाले कर सकते हैं, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन पार्वती को तपस्या करने से उनकी माँ रोक नहीं पाई। ये बताया गया श्लोक में। देखिए क्या है, क्या इति ध्रुवेच्छा ध्रुवेच्छामनुशासति सुतां ससाकमेना न नियन्तमुद्यमात् क ईप्सितार्थैः स्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्। इसमें कहते हैं ऐसा ध्रुवेच्छा मैंने कहता है कि स्थिर निश्चय वाली, मजबूत संकल्प वाली। अनुशासती माने उपदेश देती हुई, सुताम पुत्री को। ससाक माने कहते सकी, मेना कहते मेना उनकी माँ का नाम, ना कहते नहीं, नियंतुम हटाने में, रोकने में, उद्यमात उद्यमात कहते हैं संकल्प से। अत्यंत दृढ़ संकल्प वाली पार्वती को काफी उपदेश देने के बाद भी उनकी माँ उनके संकल्प से उनको रोक नहीं सकी, उनके संकल्प से उनको हटा नहीं सकी। क्यों? क्या लिखा कि कौन ईप्सितार्थ स्थिरम, क्या कहते ईस्टार मैंने ईस्टार, ईस्टार मैंने कहता मनचाहा, ईस्टार। ये स्थिर निश्चय मैंने दृढ़ संकल्प वाले, दृढ़ निश्चय वाले। निश्चय माना कहते निश्चित मन को, दृढ़ निश्चय मैंने मन को। क्या लिखा है? पयश्च नहीं, पाया धंच, विसर्ग नियसा के नाम से क्या हो गया? विसर्ग का सा बन गया। क्या होता है? यदि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, ये सब आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा। तो क्या होगा? पाया आधार कहते क्या, विसर्ग का के बाद क्या है? खर, इसलिए विसर्ग का हो गया सा। पयश्च दंत सा के बाद क्या, इसलिए स्तु के नियम से दंत सा का तालब सा बन गया। निम्ना पाया मैं जल, क्या कहता और निम्नाभिमुखम, निम्न धन अभि, निम्नाभि आकाश दीर्घा, नीचे की ओर, निम्न नीचे की ओर, अभिमुख ने गिरने वाले, प्रतिपयित रोक सकता है। नीचे गिरते हुए पानी को भला कौन रोक सकता? कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, चाहे कितना प्रयास किया, रुकेगा नहीं। तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा समझा करके भी पार्वती की माँ पार्वती को पार्वती के दृढ़ संकल्प से रोक नहीं पाई। बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद भी पार्वती की माँ मेना पार्वती को दृढ़ संकल्प से हटा नहीं पाई, उसके संकल्प से उनको जो है मोड़ नहीं पाई, उनके संकल्प से उनको जो है रोक नहीं पाई। क्योंकि जो लोग अपनी बात के पक्के होते हैं वो जब तक काम पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपने काम से हटते नहीं हैं। जैसे जिन लोगों का मन काम करने के लिए पक्का हो जाता है, उनके मन को कोई बदल नहीं सकता है। जैसे नीचे गिरते हुए जल की धार को कोई रोक नहीं सकता है। पूरा क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी पार्वती की माँ पार्वती को उसके मजबूत संकल्प से रोक नहीं पाई, उसके मन को बदल नहीं पाई। क्योंकि जो मन का पक्का होता है उसके मन को कोई बदल नहीं सकता है। जैसे नीचे की ओर जिस पानी की धार गिरती है, उस पानी की धार को रोका नहीं जा सकता, उसकी धार को कोई पलट नहीं सकता। नीचे गिरने वाली धार को कोई पलट कर ऊपर की ओर नहीं कर सकता। ये हो गया। देखिए सवाल ने तो बता दिया आपको। समास क्या करते क्या है, देखिए ध्रुव इच्छा क्या होगा? ध्रुवा इच्छा यस्याह ताम,
ध्रुवेच्छा में, और ध्रुव धन इच्छा ध्रुवेच्छा आदगुणा से का ये बन गया, ये भी था। और क्या है स्थिर निश्चयम, या निश्चयम मना स्थिर निश्चयम, ये कैसे बन सकता है क्या, स्थिर निश्चयम यस्याह सा, स्थिर निश्चय में स्याह सा बहुवचन समास हो जाएगा। नियंतुम में तुमुन प्रत्यय है, अनुशास्त्री में अंगीर, सुता में टाप, मेना में टाप, इस तरह से क्या होते हैं प्रत्यय हो जाएंगे। अलंकार कौन सा है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। यहाँ जो बात, एक बात जब जब कोई बात बताई जाए और उसको बताने के लिए जो है कोई तर्क दे दिया जाए, कहने का मतलब जहाँ पर उपमान उपमेय का प्रतिबिंब कहीं दूसरी जगह दिखाई, जहाँ पर उपमान उपमेय का प्रतिबिंब कहीं दूसरी जगह दिखाई दे, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्यम वा विशेषो वा तदनेन संरक्ष्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव जो है कहीं दूसरी जगह दिखाई दे, एक वस्तु के बदले दूसरी जगह दिखाई दे, किसी का बिंब कहीं दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या है अर्थांतर न्यास अलंकार। यानी कोई बात पहले कही जाए उसको स्पष्ट कर दिया जाए, उदाहरण देकर, तो वहाँ क्या अर्थांतर न्यास अलंकार। और जतौ तो वंशस्थ मुदीतम जरो, वंशस्थ छंद है। और क्या है, जब कोई बात सुनकर या पढ़कर दिल में बैठ जाए, एक बार में समझ में आ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और ये प्रसाद गुण सभी रसों में और सभी रचनाओं में होता है। क्या चेतन व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन निवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासुचा। और समास और कम इसलिए वैदर्भी भी थी। माधुर्यंजकवरवये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी। और वैदर्भी थे भारतीय व्रत थे। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।